Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is one type of growth model, that is logistic growth. We have already discussed about one type of growth model, that is exponential growth, and we are going to learn about logistic growth in this video. This video is going to be very important for exam point of view. Question has come from this topic many times. In future also you will see question from this topic in NEET exam. Therefore watch the video till the end to learn all the points. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम ग्रोथ मॉडल का दूसरा टाइप, दैट इज़ लॉजिस्टिक ग्रोथ। इससे पहले ऑलरेडी हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ लिया है। इस वीडियो में लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में समझने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। My name is Deepak Latra. I am going to explain all this in video. Now I will start the video. Our topic और discussion is बेटा, जैसे कि आपको पता है हमने ग्रोथ मॉडल पढ़ा था पहले, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो ग्रोथ मॉडल जो दूसरा टाइप कौन सा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा पहले आप इस वीडियो को देख लो, फिर आपको कंपेयर करना आसान रहेगा लॉजिस्टिक के साथ में। तो सेकंड टाइप का ग्रोथ मॉडल क्या है बेटा, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पढ़ने वाले हैं। ये मोर रियलिस्टिक वन होता है बेटा। नेचर में इस तरह का मॉडल जो है कॉमनली हर जगह पे, हर ऑर्गेनिज्म के साथ में, पॉपुलेशन के साथ में देखा जा सकता है। एक्सपोनेंशियल ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होता है। देखो एक्सपोनेंशियल में क्या था, रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, फूड और स्पेस अनलिमिटेड, जो कि कंडीशन हमेशा ऐसी रहेगी, पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी ना कभी लिमिटिंग तो हो ही जाने रिसोर्सेज, या तो फूड की कमी हो जाएगी या स्पेस की कमी हो जाएगी। तो किसी भी एक की कमी होगी, तो अगर यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो जाएँ, फाइनाइट हो जाएँ, तो फिर क्या होगा मोस्टली बेटा, यहाँ पे लिमिटिंग सूनर और लेटर। तो वो फैक्टर क्या है, यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्सेज की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ लिमिट होना शुरू हो जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो एनुअल पॉपुलेशन में मोस्टली यहाँ पे रिसोर्सेज कभी ना कभी फाइनाइट हो ही जाते हैं और लिमिटिंग हो जाते हैं सूनर और लेटर कभी ना कभी। तो वो लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर किसे बोलते हैं बेटा, जो रेट ऑफ प्रोसेस को डिफाइन करेगा। तो जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगी वो फैक्टर डिफाइन करेगा। मान लो फूड की कमी होगी तो फूड बढ़ेगा तो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। अगर स्पेस कम हो गया, स्पेस बढ़ गया तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है। तो इसलिए दोनों ही कम हो गए तो दोनों के बढ़ने से ही ग्रोथ होगी, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होगी। वैसे इस चीज़ को जो समझाया भी है, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज़ एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज। किसी के पास नहीं होते, सभी स्पीसीज के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हमेशा करता रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी तो फिर ग्रोथ कैसी हो जाएगी बेटा, लॉजिस्टिक हो जाएगी। दिस लीड्स टू कंपटीशन। देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, इसका मतलब कंपटीशन वहाँ पे शुरू हो सकता है, और कंपटीशन में वही स्पीसीज जो सर्वाइव करेंगे जो फिटेस्ट होगा बेटा। तो यहाँ पे लिमिटेड हो जाएंगे रिसोर्सेज धीरे धीरे समय के साथ में, फाइनाइट है तो लिमिट हो जाएगी, फिर लिमिट होने पर फिटेस्ट इंडिविजुअली सर्वाइव करते हैं, जो कि सॉरी एवोल्यूशन में भी ये बात प्रूव है कि जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव कर सकता है, वही लिमिटेड रिसोर्सेज में ज़्यादा यूज़ कर पाएगा एफिशिएंटली और ज़्यादा अपना वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो यही जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं कि रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड हो जाते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे तो ग्रोथ भी यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण जो है लिमिट हो जाएगी। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है बेटा, वो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्योंकि वहाँ पे कम हो जाती है, फूड या स्पेस क्रंच हो जाता है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है एक तरीके से कह सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ग्रोथ पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, ग्रोथ कम होना शुरू हो जाएगी। तो किसी स्पीसीज के पास में अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हो रही होगी तो लिमिट तक होगी, उसके बाद लॉजिस्टिक हो जाएगी। और मोस्टली कंपटीशन तो है ही सेम स्पीसीज ऑर्गेनिज्म के बीच में भी। तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सी है बेटा, वर्स्ट पर्ल एक लॉजिस्टिक इक्वेशन है, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, dn/dt इक्वल टू Rn इंटू k माइनस एन बाई के। तो यहाँ तक तो आपने पढ़ ली थी एक्सपोनेंशियल में। अब क्या आ गया, k माइनस एन बाई के। के क्या है बेटा, कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, जो वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके वो स्पीसीज अपनी मैक्सिमम ग्रोथ जितनी कर सकता है वो क्या कहलाएगी, कैरिंग कैपेसिटी, माइनस एन बाई के। तो यहाँ पे ये फैक्टर जो है एडिशनल फैक्टर आ गया, इससे डिटरमाइन होगी यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ। एन नोट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम, यहाँ पे टी पे है। तो एन नोट जो है जिस टाइम पे शुरू किया उस टाइम के बाद की जो ग्रोथ आई एन नोट बन जाएगी वो। फिर है बेटा आर इंट्रिंसिक रेट नेचुरल इंक्रीज की कैरिंग कैपेसिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एन जो है एन रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, और यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और की कैरिंग कैपेसिटी होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी पर लॉजिस्टिक की dn/dt इक्वल टू Rn इंटू के माइनस एन बाई के। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, अगर के की वैल्यू ज़्यादा है, अभी पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हुई है और के का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो सॉरी
डी एन बाई डी टी क्या हो जाएगा, के बहुत बड़ा होगा तो एन नेग्लिजिबल होगा, तो के से के यहाँ कट जाएगा, फिर एन नेग्लिजिबल इसको हटा देंगे तो ये आर एन के बराबर हो जाएगी। तो ये एक्सपोनेंशियल की तरह ग्रोथ करेगी इस समय पे। अगर के ऑलमोस्ट इक्वल एन जो है के आसपास पहुँच गया है, मैक्सिमम नंबर के पास पहुँच गया है, तो फिर के और एन ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे। तो के माइनस एन बराबर है तो माइनस के हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये टर्म। तो यहाँ पे पूरा सारा जीरो हो जाएगा बेटा। तो डी एन बाई डी टी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ फिर फर्दर होना चांस कम है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो सकती थी वो इतनी के आसपास जा चुकी है, अब उससे फर्दर ग्रोथ नहीं हो सकती है। देखो इसको ग्राफिकली समझना आसान है। इनिशियली देखोगे आप, इनिशियली देखो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी की है, यहाँ तक जा सकती है। तो इनिशियली ग्रोथ अभी थोड़ी हुई है, अभी तो बहुत स्पेस है यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए। फिर ग्रोथ फास्ट हुई बेटा, तो अभी ग्रोथ एकदम से फास्ट हो गई। तो इनिशियल ग्रोथ तो धीरे धीरे और जिसको बोलते हैं लैग फेज। फिर ग्रोथ फास्ट हुई बेटा एकदम से, जैसे कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में हुई थी उस तरह से ही इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन फेज। फिर ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है, कम हो रही है, इसको बोलते हैं डेक्सीलरेशन फेज। और एक समय आके क्या होगी, ये मैक्सिमम के पास पहुँच गई है, तो ये कंडीशन है कि एन के बराबर पहुँच गया है। ये कंडीशन कब होगी बेटा, जब लैग फेज में होगा। ये कंडीशन कब होगी, जब यहाँ पे डी एक्सीलरेशन में पहुँच गया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ग्रोथ क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। और ये सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व बनता है बेटा। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक के अंदर ग्रोथ कर्व कैसा बनता है, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व बनता है, एस शेप्ड बनता है, एस के जैसा, एस शेप में। ये इक्वेशन है इसके लिए, ये ग्रोथ कर्व बना है। इसको अलग अलग फेज में डिवाइड कर सकते हैं। लैग फेज जो स्लो वाली फेज है, फिर फास्ट फेज हुई एक्सेलरेशन, फिर कम होने लगी डी एक्सेलरेशन, और एसिम्पटोट जब फाइनली क्या है, ये ऑलमोस्ट कैरिंग कैपेसिटी के पैरेलल पहुंच जाएगा, तो मैक्सिमम कैपेसिटी के आसपास चला जाएगा, तो एसिम्पटोट यहाँ पे बन जाएगा। ये ग्रोथ कर्व कैसा बनाता है बेटा, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। कैसा ग्रोथ कर्व बनता है इसका, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। तो आपको दो तीन बातें याद रखनी है। एक तो आपको वेलस-पेरल इक्वेशन याद रखनी है, डी एन बाई डी टी आर एन इंटू के माइनस एन बाई के। एग्जाम में ये पूछा गया है, एक राइट इक्वेशन कौन सी है। इसके अलावा आपको के क्या है, कि कैरिंग कैपेसिटी है। साथ में यहाँ पे इसका ग्रोथ कर्व कैसे बनता है बेटा, एस शेप्ड बनता है। इसमें अलग अलग फेज है, लैग फेज, इसके बाद करेक्ट सीक्वेंस पूछ सकता है। लैग के बाद कौन सी आती है, एक्सीलरेशन, फिर डेक्सीलरेशन, और फिर एसिम्पटोट पे पहुँच जाता है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, जो कि इसके यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ में बनता है। तो ये सारी बातें आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में याद रखनी है। तो मोर रियलिस्टिक मेथड है बेटा नेचर में, इस तरह का ग्रोथ ज़्यादा होने के चांसेस है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे हमने एक तो इक्वेशन याद रखनी है, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व बनता है याद रखना है, और जो फेज़ है उसका सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ये बातें हमें सारी याद होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आपको समझ में आ गया होगा, सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।